नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नं रिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। नमस्कार। इसके पहले श्लोक नंबर 7 में हम देखते हैं कि अर्जुन अपने कर्तव्य का निर्धारण करने में अपने को असमर्थ पा श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं। अब उनका शिष्यत्व ग्रहण करने का कारण बताते हुए अर्जुन कहते हैं कि अगर मुझे इस भूमि में निष्कंटक राज्य भी मिल जाए और यहाँ तक कि देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी उस उपाय को नहीं देख पाता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अब शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। न ही, निश्चित रूप से नहीं। प्रपश्यामि, देखता हूँ। मम, मेरी। अपनुद्यात, दूर कर सके। यद, जो। शोकम, जोड़। इच्छोषणम, जोड़। इंद्रियाणाम, इंद्रियों को सुखाने वाला शोक। अवाप्य, प्राप्त होकर। भूमौ, इस पृथ्वी पर। राज्यम, राज्य। असपत्नम, निष्कंटक। रिद्धम, संपन्न। सुराणाम, देवताओं का। आधिपत्य, स्वामिपत्य। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, इस प्रकार गुडाकेश अर्जुन ऋषिकेश के प्रति यह कहकर कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गए। प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन शोकमग्न हो अपने धनुष और बाण को त्याग कर रथ के पीछे बैठ गए। इस अध्याय के 7वें श्लोक में हम देखते हैं कि वे श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, अर्थात वे युद्ध से विमुख होना चाहते हैं। अब हमने देखा कि उन्होंने निश्चित रूप से डिक्लेयर कर दिया कि वे युद्ध नहीं करेंगे। शब्दों के अर्थ। एवं, इस प्रकार। उक्त्वा, कहकर। न योत्स्य, युद्ध नहीं करूंगा। इति, इस प्रकार। तूष्णीम, चुप। बभूव, हो गए। ह, स्पष्ट रूप से। अगला श्लोक। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। अब संजय कहते हैं कि अर्जुन का निर्णय सुन। ऋषिकेश हंसते हुए उस शोकमग्न अर्जुन के प्रति कहते हैं, जिसका रथ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच खड़ा है, अर्थात एक ऐसे विरोधाभास की स्थिति की युद्ध भूमि में खड़े हो युद्ध न करने की बात कहना। साथ ही यहाँ विषाद की स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि युद्ध भूमि में योद्धा के अंदर उत्साह होना चाहिए। वहां अर्जुन की स्थिति विषादपूर्ण है। तम, उस अर्जुन को। उवाच, कहा। प्रहसन्नीव, हंसते हुए। सेनयोरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य। विषिदन्तम, शोक करते हुए। इदम वचः, यह वचन। अगला श्लोक। अब अगले श्लोक में श्री भगवान कहेंगे, इसलिए यहाँ पर श्री भगवानुवाच है। अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन्न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इस प्रकार विषाद से परिपूर्ण अर्जुन के निर्णय को सुन अर्जुन के प्रति हंसते हुए श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके प्रति तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए और विद्वानों की भांति कह रहे हो। तुम बातें तो पंडितों की तरह कह रहे हो, किंतु तुम पंडित हो नहीं, क्योंकि जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वे जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके प्रति शोक नहीं करते। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान के उपदेश का प्रारंभ होता है और 18वें अध्याय के 66वें 66
श्लोक में उसका उपसंहार होता है। 12वें श्लोक से श्री भगवान आत्म तत्व पर कहना शुरू करेंगे। आत्म तत्व अर्थात अपनी स्वाभाविक स्वरूप को जानना। हम जब जन्म लेते हैं तो हम बिल्कुल प्योर होते हैं, किंतु धीरे धीरे इस जगत से जैसे जैसे हमारा परिचय बढ़ता जाता है, हम कुछ आवश्यक बुराइयों को लेते जाते हैं, जैसे अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, स्वार्थ इत्यादि। और ये बुराइयां हमारे प्योर कॉन्शसनेस या आत्म स्वरूप को ढक लेती है, और हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। और जिस प्रकार हमारी वृत्तियां हमें चलाती है, हम वैसे ही चलने लगते हैं। हम अपने अंदर के प्रकाश से विमुख हो जाते हैं, जिसका न तो कोई आकार है ना रूप। आत्म स्वरूप को जानना अर्थात स्वयं को जानना, बीइंग को जानना। हम बिकमिंग में ही उलझे रहते हैं। बीइंग हमारा शुद्ध स्वरूप है, और बिकमिंग जगत के साथ जब हम रिलेट करते हैं, तो हम कभी भाई, भाभी, बहन, चाचा, ताऊ, मामा, मामी आदि परिचय के दायरे में आ जाते हैं। अतः इस बिकमिंग के घेरे को तोड़कर हमें बीइंग में पहुंचना होगा। यही आत्म तत्व है। अब शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। अशोच्यान, न शोक करने योग्य। अन्वशोचः, शोक करता है। त्वम, यू। प्रज्ञावादान, पंडितों के से वचन कहता है। गतासुन, जिनके प्राण चले गए हैं। भाष से, कह रहा है। अगतः, जिनके प्राण नहीं गए हैं। अनुशोचंती, शोक नहीं करते। पंडिता, द लर्निड, बुद्धिमान व्यक्ति। आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम आत्म तत्व के श्लोकों को जारी रखेंगे और देखेंगे कि श्री भगवान आत्म तत्व के बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।